हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने कल कुछ काफ़ी चीज़ डिस्कस करी थी। आज हम लोग कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर पे हैं, और ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है। तो हम लोग आज इस चैप्टर को पूरा कवर अप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम बचा हुआ है। अब इसमें एक टॉपिक दे रखा है फूड सिक्योरिटी। अब मेरी एक बात सुनो, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि फूड सिक्योरिटी मतलब हमारे पास खाना प्रॉपर मात्रा में स्टोर रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी में हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे जैसे हमें मतलब हम लोगों को एग्जिस्टेंस देने के लिए 2 वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मदर फादर। ऐसे ही फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब वो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास फूड क्रॉप्स अवेलेबल होनी चाहिए। फूड क्रॉप्स मतलब आटा, गेहूं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सारी क्या होती है मतलब अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में, दोनों में हमारे पास होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी चलो है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर की तरफ चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट में आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम्स हैं वो चलाई जा रही है, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, इवन हर ये कह सकते हो आप, हर ब्लॉक अब भी आप कह सकते हो, और एक हर स्पेशल एरिया भी कह सकते हो, जो अपने ही लेवल पर क्या हो, इमर्ज हो कर आए। जैसे कि हमें पता है दार्जिलिंग की जो चाय है उसको सबसे पहला जीआई टैग मिला। जीआई टैग मतलब क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब उस पूरे जोग्राफिकल एरिया की वो पहचान है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही हमें आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में बताया जाता है कि अगर हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अच्छा प्रोडक्ट, उसको स्पेशलिटी होती है, ठीक है, तो उसकी पूरी तरीके से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो हर ज़्यादा पूरे अमाउंट में प्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि हम पूरे इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास इतना बचे कि हम अगर ज़रूरत पड़े तो वर्ल्ड को भी ट्रांसफ़र कर सकें। पहली चीज़ हो गई अवेलेबिलिटी। दूसरी बात होती है एक्सेसिबिलिटी। नाउ व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच, कि हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात सुनो मेरी, जैसे कि आप लोग कहाँ हो, आप लोग शहर में हो, ठीक है, हम दिल्ली के एक शहर में बैठे हैं, और हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे कोई भी मतलब फसल वगैरह तो होती नहीं है, ये दिल्ली है भाई। तो हमें क्या करना है कि हमें हमें जाना है, मान लो तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में ही क्या हो रहा है, तमिलनाडु के पूरे राज्य में फसल हो रही है, इतनी फसल हो रही है कि पूरे भारत को फीड कर देंगे वो। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे पास अवेलेबिलिटी पूरी है कि वो पूरे भारत को फीड कर देंगे, लेकिन अगर कोई इंसान दिल्ली से अगर तमिलनाडु आएगा सिर्फ क्रॉप को लेने के लिए, सोचो उसका खर्चा कितना होगा। अगर उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं है तो वो कैसे खा पाएगा उस चीज़ को, अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या था, अवेलेबिलिटी। दूसरा वर्ड एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पोज की जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंश्योर किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर किया जाता है, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाते हैं, इंश्योर किया जाता है उनको। तो काफ़ी सारी स्कीम्स इनके लिए चलाई जाती है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अफोर्डेबिलिटी। अब चलो अवेलेबिलिटी है, मान लो मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मेरे पास अवेलेबिलिटी है कि मैं कहीं से भी क्रॉप खरीद सकती हूँ। दूसरी चीज़ असेसिबिलिटी भी है, मेरी गली में ही दे रहा है भाई, मेरी गली में गेहूं चावल बांट रहा है, ले लूंगी मैं। अब तीसरी चीज़ अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, जेब में पैसे हैं कि नहीं। मान लो सब कुछ यही है, मेरी गली में मुझे अनाज मिल रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या मैं उस अनाज को ले पाऊंगी, नहीं ले पाऊंगी। तो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी तीनों सेम चीज़ है। अब इस अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको पता है पीडीएस चलाती है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या मतलब है, मतलब अनाज बांटना। और अनाज कितने, बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम, मतलब लोएस्ट प्राइस पे। गेहूं 2-3 रुपए किलो बेचे जाते हैं, और चावल 2-3 रुपए किलो बेचे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी दाल मिलता है, कभी कभी रिफाइंड वगैरह मिलता है, ये सारी चीज़ें लोएस्ट प्राइस पे बेची जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कोरोना टाइम पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें, पूरी किट मिली थी, मतलब मसाले वसाले, दाल वगैरह, और रिफाइंड भी, गेहूं चावल, ये सारी चीज़ें पूरी मिलती थी। तो इसको बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर इंश्योर करती हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी होगी। ठीक है, अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास 2 चीज़ होती हैं।
दो लोग होते हैं, एक तो होता है अबव पॉवर्टी लाइन और एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। आपने सुना होगा ना, वो एक पीला कार्ड होता है और एक व्हाइट कार्ड होता है। वो पीला कार्ड होता है बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए और जो व्हाइट वाला होता है वो नॉर्मल इंसानों के लिए होता है। मतलब जिनकी एक तरीके से आय जो होती है वो इतनी होती है कि हाँ वो आराम से एक अपना खा पी सकेंगे, ठीक है। इनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया अगर हम उस पर जाएंगे तो वो इकोनॉमिक्स के उसमें आता है। लेकिन बता देती हूँ मैं, जैसे कि हाँ, पहले तो ये था, किसी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि अगर कोई इंसान एक दिन में 24 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब रूरल एरिया में, मतलब गांव वाले एरिया में, तो वो क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन है, मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। और अगर कोई शहर में 36 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहा है, मतलब 36 रुपये बिल्कुल इस तरीके, मतलब बिल्कुल न्यूनतम है, मिनिमम है, तो वो क्या है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता, वो आराम से अपना अबव पॉवर्टी लाइन नहीं आता, आराम से वो अपना खा पी लेगा और अपना अच्छे से लाइफ इंजॉय करेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है, बट अभी हम डिस्कस करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। और आपको ये पता है कि फसल वगैरह के लिए जो किसान है एमएसपी अच्छी तरीके से इंश्योर करती है कि हाँ जो इंपॉर्टेंट फसल है उनके लिए एमएसपी दी जाए, तो वो इंश्योर किया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा है कि जो अगर जो आजकल के किसान हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग गेहूँ चावल ये सब नहीं उगाएंगे, हम उगाएंगे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्योंकि उनको इनमें ज़्यादा प्रॉफिट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हर जगह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही रहेंगे तो फिर रोटी बनाने के लिए आटा कहाँ से आएगा, चावल खाने के लिए धान कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ें होती है कि हमें हर चीज़ को देख के चलना होता है। अगर हम किसी एक चीज़ पर डिपेंड हो जाएंगे फिर हमें दूसरी चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, तो ड्यूटी इस पर लगेगी तो अपने आप महंगा हो जाएगा। अगर अपने आप खाना महंगा होगा, सोचो गेहूँ चावल महंगे होगा, तो फिर इंसान खाएगा क्या, फल खा के तो पूरी ज़िंदगी नहीं बिता देगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ, मतलब अब ऐसी ये तो पता है आपको, एग्रीकल्चर को इंश्योर करने के लिए हमें वेदर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, काफ़ी कमिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ता है। और एक जीन रिवोल्यूशन, आपने सुना होगा कि जीन को, मतलब मान लो कोई जीन है, कोई प्लांट है, वो खराब प्रोड्यूस हो रहा है, वो खराब पैदा हो रहा है, तो क्या करते हैं, उस जीन को थोड़ी इसको डिटॉक्सीफाई करके उसमें ऐसी जीन डालते हैं जिससे जो उसकी फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो सही रहे, तो इनको बोलते हैं जीन रिवोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है टाइम से, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे HIV सीड्स आए थे, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। और हाँ, अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। हम मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।